कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या आप उड़ान भरने के लिए तैयार है डॉक्टर शक्ति? उड़ान? कैसी उड़ान? सपनों की उड़ान। बस अब तुम और तुम्हारे सपने के बीच सिर्फ 30 सेकंड है। बस ये दरवाजा खोलने की देरी है, फिर ये इंटरव्यू रूम नहीं, तुम सीधे मेडिकल कॉलेज में होगी अपना सपना पूरा करने के लिए। चलो। हटो हटो हटो। ये लड़की शिव के साथ ये कमरे से बाहर कैसे निकली? सॉरी। लो, हम आ गए। बस अब दरवाजा खोलने की देर है और तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। सिर्फ सपना ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मिशन भी और मंजिल भी। चलो उठो और अंदर जाओ। दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है। क्या बदतमीजी थी ये? सॉरी सर, वो इमरजेंसी थी और इमरजेंसी में थोड़ी बदतमीजी हो जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ऐसे पागलों की तरह व्हील चेयर कौन चलाता है? ये क्या कोई खेल का मैदान है जो ऐसे व्हील चेयर पर रेस लगा रहे हो? पागल हो!
पागल का तो पता नहीं सर, लेकिन लगता है आप जैसे लोग ज्यादा हॉस्पिटल नहीं आए, और भगवान करे ना आए। यहाँ अक्सर लोगों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर ऐसे ही भगा कर लेकर जाना पड़ता है, जैसे कोई रेस चल रही हो, नहीं तो वो जिंदगी की रेस हार जाते हैं। इससे बात ज्यादा बिगड़े, मुझे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। पर शिव बेटा, ये लड़की कोई पेशेंट थोड़ी ना है, और ना ही इसके जीने मरने का सवाल था कि तुम इसे किसी स्ट्रेचर पे या तो फिर ऐसे व्हीलचेयर पर लेकर आए। चाची वो पेशेंट ही थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की, इंसान होने के नाते भी और डॉक्टर होने के नाते भी। अच्छा, पर दिख तो नहीं रही थी। पता है, कभी कभी ना कुछ लोग बीमार होने का नाटक करते हैं। वो क्या कहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना, ताकि उन्हें सहानुभूति मिले, सिंपैथी वोट्स। कहीं ये लड़की ये सब इसीलिए तो नहीं कर रही है कि इससे इंटरव्यू में बिना सवाल जवाब के ही पास कर दिया जाए? शिव, इस लड़की को पता है कि कश्यप परिवार कितना उदार है, कितना दान करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, सोशल सर्विस करती है। कहीं इन सब चीजों का फायदा उठाकर ये डॉक्टर बनने की कोशिश तो नहीं कर रही है? क्योंकि आप लोग खुद ही बताइए, जो लड़की इतने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पे टाइम पे ना आ सके, वो डॉक्टर कैसे बनेगी? और हम सबको पता है कि डॉक्टर के लिए टाइम पे आना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमने इस लड़की को डॉक्टर बनने दिया, तो इसका मतलब कि हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पाप मैं होने नहीं दे सकती। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मनोरमा, कुछ कर जल्दी, वरना ना ये रिमझिम फुर्र हो जाएगी। सुधाबेन को फोन, क्या नंबर उनका? हाँ, 9 हेलो सुधाबेन, जय सोमनाथ। हाँ हाँ, हम सब ठीक, वो सब बाद में बात करेंगे। सुधाबेन, आप वो रिश्ते की बात कर रहे थे ना, मेरी रिमझिम के लिए? हाँ हाँ, तो वो लड़के की बात आगे चलाइए ना। अरे वो बर्तन वाला, मतलब जिसकी बर्तन की हाई क्लास बड़ी दुकान है, आपने बोला था ना? हाँ, वो उसका इकलौता बेटा है, उसके लिए बात चलाओ उसकी। और चलाओ क्यों, दौड़ा ही दो। अरे नेक काम में देरी क्यों, आप शाम को उनको घर भेज दो। हाँ, मैं हाई क्लास नाश्ता बना के रखती हूँ। हाँ हाँ, जय सोमनाथ। दर्जी, तू अब देख, मैं तेरी लव स्टोरी के कैसे चित्रे उड़ा के रख देती हूँ। ऐसे चित्रे उड़ाऊंगी कि न तू टाका ले पाएगा और न रफू कर पाएगा, समझो ना? शिव, तुम मुझे रोक रहे हो। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो गलत है चाची। शक्ति इज द राइट कैंडिडेट। वो बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी, वेरी वेरी गुड डॉक्टर। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? आपको लगता है ना कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं?
आई मीन था। ऑफ कोर्स शिव, तुम इंडिया के सबसे अच्छे न्यूरोसर्जन हो। तो बस ये सोच लीजिए कि कभी जो जुनून मेरे अंदर था, अगर वो मैंने किसी के अंदर देखा है तो वो शक्ति है। वही भूख, वही आग, वही कुछ कर दिखाने की चाहत, जिंदगी को एक बेहतर जगह बनाने की चाहत, वो सारी क्वालिटी शक्ति में है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश, वो सब कुछ मुझे उसकी आंखों में दिखता है। शिव, मुझे नहीं पता तुम्हें उसकी आंखों में क्या दिखता है, पर मैं साफ साफ कहती हूँ कि मुझे उसके बिहेवियर में क्या दिखता है, कि उसे टाइम की वैल्यू नहीं है। और तुम अच्छे से जानते हो कि एक डॉक्टर के लिए पंक्चुअल होना कितना जरूरी होता है। एक डॉक्टर के लिए सेल्फलेस होना भी उतना ही जरूरी होता है। अपनी प्रॉब्लम से पहले दूसरे की प्रॉब्लम देखना वो भी जरूरी होता है। और वो सारी क्वालिटी शक्ति में है। जुनून, पैशन, दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा, सेल्फलेसनेस, खुद से पहले किसी और के बारे में सोचने की क्षमता रखना, काफी जान चुके हो तुम उसे। एग्जैक्टली। वैसे तो किसी के बारे में जानने के लिए एक ही एक्सपीरियंस काफी होता है, लेकिन शक्ति ने बार बार अपनी काबिलियत का प्रूफ दिया है, सबूत दिया है। इतनी स्ट्रेस में भी किसी बच्चे को बचाने के बारे में सोचना कितना डिफिकल्ट होता है, बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के। लेकिन उसने सोचा, और सिर्फ सोचा नहीं, उसने उस बच्चे की जान बचाई इमरजेंसी एवे पंक्चर प्रोसीजर करके, बिना किसी क्रेडिट के परवाह करते हुए। बस इसी बात में खुश हो गई कि उसके पेशेंट की जान बच गई। ये है शक्ति। अभी सिर्फ 5 मिनट पहले वो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और अब अंदर इंटरव्यू दे रही है। ये जुनून ही तो है, और यही शक्ति है। ऐसी लड़की को डॉक्टर बनना ही चाहिए। शिव, ये सब तुम इमोशनल होके बोल रहे हो, पर हम ये फैसला इमोशन के साथ नहीं ले सकते। सच यही है कि इस लड़की ने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया है, तो इसे कहो कि अगले साल आ जाए और टाइम पर आए। सच तो ये भी है कि हमने ये प्रोग्राम जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू किया है, जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं है। सच तो ये भी है कि निधि को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, वो अपनी फीस खुद भर सकती है। और सच तो ये भी है कि हमने ये प्रोग्राम समाज सेवा के लिए शुरू किया था, ना कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फेवर करने के लिए। निधि, तुम्हें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम किसी की सिफारिश की वजह से डॉक्टर बनी? तुम अगले साल अच्छे से पढ़ाई करना और नीट को क्लियर करना। अपने बलबूते पर डॉक्टर बनने का मजा ही कुछ अलग है। ऑल द बेस्ट। पर चाची, मैंने और दादू ने यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया ताकि हम शक्ति जैसे लोगों की हेल्प कर सकें। मैं चाहे बदल गया हूं, लेकिन मैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला हूं, और ना ही अपने जिंदगी का पर्पस भूला हूं। और ये बात आप मत भूलना।
मैं भी देखती हूँ तुम्हें इंटरव्यू कैसे देती हो। मम्मी, ये आप हमारे फोन के साथ क्या कर रही हो? डोबी, तू अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही है? मतलब ये कि फोन देखना छोड़ और फटाफट तैयार हो जा, चल। हम कहीं बाहर जा रहे हैं? ऑसम। वैसे भी हम घर बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे, सोच ही रहे थे कि कहाँ जाए। वैसे कहाँ जा रहे हैं हम नहीं जा रहे, तुम जा रही हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए मतलब? वो सब छोड़, चल तू फटाफट अपने बाल सवार, मैं अभी आती हूँ। बाल सवार? हम तो वैसे भी हमेशा ही अच्छे लगते हैं, हमें क्या जरूरत है? ये ले, तुझे ये मेरा हार पसंद था ना? ले ये भी पहन और ये अच्छे कपड़े भी पहन ले, चल फटाफट। एक मिनट। नहीं, वो हम चेक कर रहे थे कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। आप हमें अपना हार दे रही हो पहनने के लिए? चापली, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। इतने अच्छे भी नहीं हो आप। इतने महीनों से हार मांग रहे थे, तब तो नहीं दिया आपने, आज ऐसे कैसे दे दिया? बताओ क्या चल रहा है? कोई आने वाला है? अच्छा, दूसरों के सामने शो ऑफ करना है। कौन आने वाला है? तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। What? शक्ति शर्मा का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर इसको अभी बाहर फेंको। आप इतना लेट क्यों आई हो? सर वेरी सॉरी, लेकिन हमारी तबीयत थोड़ी। अच्छा, अभी आप डॉक्टर बनी भी नहीं और उससे पहले ही एक्सक्यूजेस। देखिए, जो लोग अपने काम को लेके सीरियस नहीं है ना, उनके बारे में हम भी क्यों अपना सीरियसनेस दिखाएं? पता है आपको स्टाफ ने कितनी आवाजें लगाई? कहाँ गई थी आप? देखिए, कोई फालतू की एक्सक्यूजेस मत देना, वरना मैं आपको सारे कॉलेज से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। कभी कहीं सीट नहीं मिलेगी। सब प्लीज। सॉरी, हम ऐसे कैंडिडेट को स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। अरे आपको पता है डॉक्टर के लेट आने का मतलब क्या होता है? आपका इंतजार करते करते पेशेंट अपना दम तोड़ देगा, और इसीलिए हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लेना चाहेंगे। मंत्री जी, मेरा विश्वास कीजिए, सारा इंतजाम हो गया था। पता नहीं शिव को वो लड़की कहां से मिल गई। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं। हमारी बेटी के हर आंसू का हिसाब चुकाना होगा आपको। आप जमीन के जितनी ऊपर है ना, उतनी नीचे भी। अपनी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की आड़ में क्या क्या करती हो, इस हॉस्पिटल के पीछे का असली गोरख धंधा क्या है, सब बाहर आएगा। हमारी बेटी के साथ जो किया है ना आपने, उसके लिए बहुत पछताओगी आप। आज से आपका बुरा वक्त शुरू। मंदिरा जी, चलो बेटा। सब प्लीज। प्लीज जाइए आप। सब प्लीज। आप जाइए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा।
ऐसा नहीं कर सकते भोलेनाथ। आपको पता है ना कि हमने अपना कर्म किया, मेहनत की, तो फिर अब कैसे हमें फल नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, मिस्टर मेहता, पिछले 5 सालों में डॉक्टर शिव ने कभी भी किसी कैंडिडेट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रिकमेंड नहीं किया। अगर आज उन्होंने इस लड़की को रिकमेंड किया है तो जरूर इसमें कोई तो बात होगी। और देखना क्या है, इट्स क्लियर। ये देखिए, इसके मार्क्स, इसके रैंक्स, हम ये सब अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। आई थिंक हमें इसे एक चांस और देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिरा की चाल काटे। शिव और शक्ति, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर शिव। आज तक रिश्ते का लिहाज रखा था मैंने, अब और नहीं।